ये शहर अचानक जोर से हिल जाता है। बाहर तेजी से हवा का झोंका चल रहा है। पहले तो सभी को लगता है कि ये एक भूकंप है, फिर एक पावरफुल फोर्स जोर से जमीन पर हिट करता है। डेल तुरंत चौंक जाता है। उसके सामने की गाय आधे हिस्से में बन जाती है। क्या ये सब उसका भ्रम है? जब तक वे गाय के खून को नहीं छूता तब तक उसे यह एहसास नहीं हुआ कि यह असली है। फिर वे अपना हाथ उसके सामने रखता है। जब वह हवा की दीवार को छूता है तो उसे बिजली का करंट महसूस होता है। उस तरफ का छोटा सा बंगला भी 2 हिस्सों में बन जाता है। बीच हवा में एक चमकदार लाल हथेली का निशान बन जाता है। जोई जो पास ही से गुजरा होता है क्यूरियस हो जाता है। जब वह बैरियर को छूता है तो उससे भी करंट लग जाता है। यहाँ तक कि आसमान में कौओं की गर्दन भी टूट जाती है। जाहिर तौर पर हवा की दीवार उसकी सोच से भी अधिक ऊंची है। तभी एक विमान ऊपर से गुजरता है। यह दीवार से टकराता है और तुरंत विस्फोट हो जाता है। जोई अभी भी उस जगह पर था। ये उसके सिर पर गिरने ही वाला होता है, लेकिन डेल उसकी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। ऊपर हवाई जहाज के काले धुएं को देखने के बाद किसी को भी ये पता नहीं है कि क्या हो रहा है। इंटरनेट के सभी सिग्नल्स डाउन हो जाते हैं। एक महिला रोड पर गाड़ी चला रही है। इसी दौरान एक बड़ा सा ट्रक उसके सामने आ जाता है और तभी एन मौके पर महिला ड्राइवर कार को ब्रेक मार देती है। अंत में वे एक भयानक एक्सीडेंट से बच जाते हैं, लेकिन जोरदार टक्कर से ट्रक का आगे का सिरा फट जाता है। इसे देखकर कई लोग डर जाते हैं। लड़की इसे देखकर सुन पड़ जाती है। दूसरी ओर एक फायर ट्रक दुर्घटना को देखती है और कस्बे में एंटर करती है। डेल सिचुएशन को देखता है और उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन ये बहुत तेज चल रहा है। एकदम सही टाइम पर फायर फाइटर्स गाड़ी को रोक देते हैं। पूरी बात बिना जाने ही ड्राइवर डेल के चेहरे पर पंच मारने वाला होता है, लेकिन हवा की दीवार उसे रोक देती है क्योंकि बैरियर ने दोनों ओर की आवाज़ों को काट दिया है। इसलिए डेल केवल टेक्स्ट द्वारा ही बातचीत कर सकता है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो कस्बे की पुलिस असमंजस में होती है। वे हवा की इस दीवार को डोम कहते हैं। कस्बे में काफ़ी जनहानि हुई है। जो लोग बदकिस्मत थे उन्हें डोम ने आधे हिस्से में बांट दिया है। जल्द ही बड़ी संख्या में बाहर के जर्नलिस्ट और सोल्जर्स वहाँ पर आ जाते हैं। मिलिट्री तुरंत उस जगह को सील कर देती है। कई साइंटिस्ट इंस्ट्रूमेंट से डोम की छानबीन करते हैं और फिर जांच के लिए उस पर पानी का छिड़काव करते हैं। कुछ ऑपरेशन के बाद न केवल पानी हवा की दीवार में एंटर नहीं कर पाता, यहाँ तक कि जला देने वाला लिक्विड भी इसे पार नहीं कर सका। लोगों को रियलाइज होता है कि हवा की दीवार से पूरा शहर बंद हो गया है। यहाँ के शेरिफ डोम का निरीक्षण करने के लिए आता है। वे उस पर अपना हाथ रखने के लिए क्यूरियस होता है। एक बार के लिए उसे अपने सीने में थोड़ी सी बेचैनी महसूस होती है। अगले ही पल उसका पेसमेकर फट जाता है और इस तरह वे मौके पर ही दम तोड़ देता है। इस घटना के बाद कस्बे में कोहराम मच जाता है। किसी ने डोम के नीचे गड्ढा खोदने की कोशिश की, लेकिन शेरिफ के साथ जो हुआ उस कारण से पड़ोसियों ने उसे रोक दिया। उन्हें पता चलता है कि अगर कोई मशीन डोम को छूती है तो इसमें सीधा विस्फोट हो जाएगा। चूंकि वे अभी खुदाई नहीं कर सकते, इसलिए वे 100 मीटर गहरे बॉम्ब शेल्टर का यूज करने की सोचते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि डोम अभी भी जमीन के अंदर मौजूद है। ऐसा लगता है कि यह चीज न केवल बहुत ऊंची है बल्कि बहुत ही ज्यादा गहरी भी है। डोम से कांटेक्ट करने के बाद फ्लैश लाइट में तुरंत विस्फोट हो जाता है। किसी आदमी ने अपने होश खो दिए। वे गुस्से में डोम पर 2 गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियां इससे टकराकर वापस पलट जाती है। इससे उसके बगल वाले कोहली की मौत हो जाती है। इस घटना से लोग और अधिक डर जाते हैं। ये हवा की एक न दिखने वाली दीवार है। इससे पूरा शहर बाकी दुनिया से कट जाता है। 6 दिनों तक लोग ऐसे ही रहते हैं। शहर में पानी और भोजन की आपूर्ति समाप्त हो चुकी है। डेल सोचता है कि वे पानी लेने के लिए झील पर जा सकता है। इसके बजाय वे झील पर कई मरी हुई सफ़ेद मछलियों को देखता है। वे इसका सैंपल लेते हैं और वापस चले जाते हैं। ये पता चलता है कि पानी आग पकड़ सकता है क्योंकि डोम ने पाइपों को बीच में से काट दिया है, जिस वजह से केमिकल्स झील में चले जाते हैं। इसी बीच मिलिट्री वहां से जाना शुरू कर देती है। भीड़ को लगता है कि बाहर की सरकार ने उन्हें छोड़ दिया है। सिचुएशन तुरंत कंट्रोल से बाहर हो जाती है। लोग बिना कुछ सोचे समझे सुपरमार्केट में घुस जाते हैं। वे बचे हुए खाने और पीने के पानी को हड़पना शुरू कर देते हैं। सामान को लेने के लिए पड़ोसी भी दुश्मन बन जाते हैं। हताशा में शहर की पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल करती है, लेकिन यह भी उन्हें नहीं रोक पाता। उसके पास अपनी बंदूक निकालने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। फॉर्चुनेटली गोली चलाने से पहले आसमान से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से लोगों का गुस्सा कुछ कम हो जाता है, लेकिन डोम अभी भी गायब नहीं हुआ। ये जगह बाहरी दुनिया से एक अलग दुनिया बन जाती है। ऐसा लगता है कि डोम का अपना खुद का मौसम है। रात को भी लोग पानी इकट्ठा कर रहे हैं। सुबह मिलिट्री सभी लोगों के बाहरी रिश्तेदारों को लेकर आ जाती है, क्योंकि कोई भी साइड एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकता। इसलिए वे केवल शब्दों या इशारों से बात कर सकते हैं। ये परिवार और दोस्तों के पुनर्मिलन जैसा लग रहा है। लेकिन डेल खतरे को भांप जाता है। उसे एक ऐसी महिला मिलती है जो बाहरी दुनिया के लोगों से बात करने के लिए होठ पड़ सकती है। सोल्जर उसे बताता है कि डोम को बाहरी दुनिया में दहशत फैलाने से रोकने के लिए मिलिट्री ने इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करने का डिसाइड किया है। आसपास के शहरों के सभी लोगों को दूर भेज दिया जाएगा। अंदर के लोग बचेंगे या नहीं ये केवल भाग्य पर है।
इस खबर को जानने के बाद सभी को बम शेल्टर में शरण लेने के लिए जाना पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें अब कोई डर नहीं है, वे बस अपने परिवारों के लिए दुखी है। एक न्यूक्लियर बम काफी ऊंचाई से गिरता है, ये डोम को हिट करता है और भयंकर विस्फोट होता है। हालांकि नतीजा सभी की उम्मीद से परे था, डोम को कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि उन्हें कोई आवाज भी सुनाई नहीं दी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें शुक्र मनाना चाहिए या दुखी होना चाहिए। इतने मजबूत डोम का मतलब है कि वे शायद कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। विस्फोट की वजह से बाहर का शहर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक मलबे के सिवा कुछ भी नहीं है। इस घटना ने सभी को एक बार फिर मायूस कर दिया, लेकिन चीजें जल्दी और बदतर हो जाती है। जोई और एनजी नहीं जानते कि वे जंगल में क्या कर रहे हैं। उन्हें गलती से उठा हुआ एक घास का ढेर मिलता है। एनजी उसे टच करती है, लेकिन उसे सीधा बिजली का झटका लगता है। वे जल्दी से घास को हटा देते हैं, फिर वे इसे पानी से धोते हैं। उनके सामने एक छोटा सा डोम दिखाई देता है, अंदर एक काला अंडा भी है। एनजी को लगता है कि काला अंडा शेर के डोम को कंट्रोल कर रहा है, तभी वे उसे हेलो कहती है। काले अंडे से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर वे अपने हाथ इसके ऊपर एक साथ रखते हैं। तभी एक अजीब सा सीन दिखाई देता है। एनजी अपनी माँ को ठीक अपने सामने देखती है। जब वे अपने हाथ को इसके ऊपर से हटा देती है तो उसकी माँ फिर से गायब हो जाती है। एनजी को रियलाइज होता है कि यह खतरे का संकेत है, इसलिए वे तुरंत घर भाग जाती है। इतना जरूर है कि कुछ तो गलत है। उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ता है। कस्बे में लिमिटेड मेडिकल केयर के कारण उसकी माँ को मरने में देर नहीं लगती। एनजी दर्द में डोम के पास जाती है। वे उससे बार बार पूछती है कि वे क्या करना चाहता है। उसी समय जंगल में काला अंडा वास्तव में प्रतिक्रिया करता है। अगले दिन उनके घर के स्टोरेज रूम में छोटा सा डोम दिखाई देता है। ये एक बहुत ही अजीब सा काला सा अंडा है। 3 लोग एक ही समय पर उस पर अपना हाथ रखते हैं। अगले ही पल ये एक चमकदार नीली रोशनी इमिट करता है और फिर चौथा खाली हाथ का निशान दिखाई देता है। फिर उन्हें एक और दोस्त मिलता है। छोटा सा डोम अब एक फिंगरप्रिंट लॉक की तरह है। जब उस पर चौथी हथेली रखी जाती है तो अंदर की गुलाबी रोशनी जल्दी से इकट्ठा हो जाती है। अचानक लाइट चली जाती है। तुरंत बाद छोटा काला अंडा अनगिनत छोटे तारे इमिट करता है। हालांकि ये दिखने में खूबसूरत है, लेकिन इससे किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अगले ही दिन छोटे डोम से एक तितली निकलती है। वे बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है। जैसे ही ये डोम से टकराती है काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं, लेकिन वे बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाती। कुछ कोशिश करने के बाद तितली कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तभी बाहर वाले डोम में भी अंधेरा हो जाता है। काले धब्बों ने धीरे धीरे पूरे डोम को ढक लिया। लोगों का डर तेजी से फैल रहा है। इस वजह से वातावरण ने तापमान को फ्रीजिंग पॉइंट तक गिरा दिया है। पलक झपकते ही पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। शायद अब असली अंत आ गया है। सभी लोग चर्च में प्रार्थना करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें तितली को बाहर निकालना होगा। इसी समय छोटे काले डोम पर फिर से 4 हथेली के निशान शो होने लगते हैं। सभी अपनी अपनी हथेलियों को इस पर रखते हैं। डोम सबसे पहले बहुत ज्यादा सफेद रोशनी इमिट करता है, फिर इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फॉर्चुनेटली अंदर की तितली बाहर आ जाती है, लेकिन ये खुशी केवल 3 सेकंड के लिए रहती है, क्योंकि काला अंडा असामान्य दिखाई दे रहा है। चमकदार रोशनी उत्सर्जित करते समय ये हिल गया था, जिस वजह से ये फटने वाला होता है और शेल्टर भी देने वाला है। सब भागने के लिए तैयार है, लेकिन डेल की गर्लफ्रेंड जो मौत से नहीं डरती इसे उठाती है। हैरानी की बात यह है कि भूकंप वास्तव में रुक जाता है, यहाँ तक कि तितली भी उसके चारों ओर आ जाती है। छोटे डोम को कई बार छूने के बाद भी ये कोई उपयोगी जानकारी नहीं देता। वे काले अंडे को वापिस जंगल में ले जाते हैं और जैसी उम्मीद होती है या उन सभी को एनजी की माँ की इमेज दिखाई देती है, लेकिन वे कहती है कि वे एक एलियन है और शेर का डोम उनकी मानवता का टेस्ट है। बस काले अंडे को पानी में डाल दें तो डोम ऑटोमेटिक खुल जाएगा। इसलिए डेल की गर्लफ्रेंड उसे झील के बीच में फेंक देती है। अगले ही सेकंड काले अंडे के अंदर के गुलाबी सितारे पानी से बाहर निकल आते हैं। वे लाइट के साथ धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, जैसे टूटते सितारे गिर जा रहे हो। कस्बे के लोग भी इस जादुई घटना को देखते हैं। अंत में वे डोम के ऊपर इकट्ठा होते हैं और रात का अंधेरा उजाले में बदल जाता है, लेकिन डोम अभी तक गायब नहीं हुआ। इस तरह इस स्टोरी का यही ट्रेंड हो जाता है।